ओए इधर यार, वीडियो पर वीडियो, वीडियो पर वीडियो और वीडियो पर वीडियो। लेकिन ये वीडियो ऐसा हो गया था जैसे मेरे फूफा के लड़के की शादी, बस डेट आगे चला जा रहा था। कल से ब्रेकडाउन का काम स्टार्ट करता हूँ। अरे नहीं, पहले ये बना लेता हूँ, फिर आराम से उस पर काम करूँगा। हाँ तो अब ब्रेकडाउन। और 1 मिनट, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पहले इस पर काम कर लेता हूँ, फिर ब्रेकडाउन तो बनना ही है। लेकिन अब भले ही उसकी शादी हो या ना हो, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब जो भी आइडिया आएगा इस वीडियो के बाद ही उसको लाऊंगा। तो बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 1 का एपिसोड 3 ब्रेकडाउन होने जा रहा है। और पीछे का एपिसोड देख लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हो तो जाओ देखो। देन लेट्स गो। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी 11 ईयर बैन का, जहां एक स्मूदी के शॉप पर मेगावाट्स तबाही मचा रहे थे। मेगावाट्स याद है ना? और उसी के कुछ देर बाद एंट्री होता है बैन का एज स्टिंग फ्लाई। तो फिर क्या, बैन अपना नाक मेगावाट्स पर फेंका जिससे वो चिपक गया। छी, कितना गंदा है। वैसे अब बैन का टाइम आउट हो गया था और उसके पर स्मूदी गिरा था जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मगर पसंद बदलता रहता है। उधर मेगावाट भागने लगा, लेकिन छोटा बैन किसी से कम है के वो स्मूदी के डब्बे से उसे पकड़ लिया। बच्चों, छोटा भीम नहीं, छोटा बैन बोला। बट वो तुरंत ही आजाद होके अपने आसपास का इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके अपने बहुत सारे कॉपीज बना लिया, जिन्हें देखकर अब बैन, क्या बात हुआ, ये चीटिंग है। फिर इंट्रो के बाद सारे मेगावाट्स बैन के ऊपर मंडरा रहे थे ना। मेगावाट्स जल्दी किसी पर हमला नहीं करते, बस जहां रहते हैं वहां पर तबाही मचाते हैं। तो अब बैन सोचा, बहुत जोर से सोचा, बहुत 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 जोर से सोचा, बहुत। साला सोच रहा है कि हग रहा है बे? सोच लिया। तो अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने कंडक्टॉइड एलियन में, फीडबैक। तो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैन उनके एनर्जी को सोख लिया। अच्छा ओके, तुम लोग बताओ, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, काम नहीं कर सकते, लेकिन काम से मतलब है कोई भी काम नहीं कर सकते, बस नींद आएगी और सोते रहेंगे। अरे कभी कमजोरी हुआ है? जिसको हुआ है उनसे पूछना। तो जस्ट इसी थ्योरी से सारे मेगावाट्स सो गए और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आकर उन्हें रबर सीट में लपेट लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ समझ रहे हो ना। फिर अब सीन कट होता है 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में, जहाँ बैन और रुक को पेट्रोलिंग पर जाना था। मतलब बेलवुड का मतलब देखने की सब कुशल मंगल है कि नहीं। लेकिन बैन इसमें अपना लापरवाही दिखाया और बेस पर लेट पहुंचा। तो ग्रैंडपा, हाँ ओए बैन, तुम बिलोटे को मतलब रुक को वेट नहीं करवा सकते। मैं तो यूनिवर्स को बचाने के लिए गया था। उसके बाद वो जा रहे थे, लेकिन रुक ने बैन को अपना नया गाड़ी दिखाया। ये नहीं, ये, जिसे देखकर बैन का मुंह तो बिल्कुल लटक ही गया। अरे मर्दे, ई कौन मुंह बना लेला यार? रुका, हम तो के जादू दिखावा थी, ठीक है। वो गाड़ी बस दिखने में कबाड़ लग रही थी, ग्रैंडपा मैक्स के रस बकेट जैसा, लेकिन वो अपना शेप शिफ्ट करके एक स्मॉल शिप भी बन गई, जिससे बैन का लटका हुआ चेहरा खिलखिलाने लगा। फिर दोनों पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं एक सीक्रेट रोडवे से, पर रुक के अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा था। खिचड़ी? पर हम कौन कुकर थोड़ी है कि हमारे अंदर खिचड़ी पक्की है? लगता है ज्यादा देर तक मुंह रोकने से दिमाग पर असर पड़ता है। वैसे फिर रुक ऐसे ही बातें बना कर बैन से बातें स्टार्ट किया, और बैन भी अपने रोजमर्रे के लाइफ से थक चुका था, ये बताया। मैं अपना काम करने का तरीका नहीं बदलना चाहता। मैंने यूनिवर्स को लाखों बार बचाया है, कम से कम। हमके तो लगा तो सब झूठ है। तुहार चाल ढाल देख के लगत ना है तू एको बार यूनिवर्स के बचैले हो बा। मेरी कहानियाँ भी हैं। हाँ, लेकिन बस वो कहानी है, जैसे एलियन एक्स कोनो पागल अफवाह फैला देना ना, और कुछ नहीं। मेरे दोस्त एलियन एक्स असली है। सही में? दिखावा, देखी ले कबूतरवा कितना पानी में हो, चला दिखावा। देखो, मेरे लिए कोई हीरो वाला काम ढूंढो, फिर मुझे बताना मैं कहानियों जैसा हूँ या नहीं। फिर वही उसका सफर शुरू हो गया। सारे एलियन मुजरिम बैन से डरते थे। अगर वो कोई जुर्म कर भी रहे हैं तो बैन को देखकर नहीं करते। लेकिन इसी बीच उनको एक लड़का दिखता है, जिसका फोन देखकर रुक बोला इसे अर्थ पर नहीं रहना चाहिए। हाँ मतलब? अरे अगर फोनवा देखता मर्दवा। फिर रुक और बैन उसका पीछा करने लगे, और उस लड़की को भी पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था।
उसे बता दो कि मैं एक बड़े मिशन का हिस्सा हूँ। तो अब वो उन पर हमला करके भागने लगा और जब वो पीछा किए तो वो गाड़ी से निकल गया। लेकिन अब बेन एक्साइटेड था यार, इतने दिन से सब नॉर्मल चल रहा था तो बेन बोर हो गया था ना। वैसे फिर बेन बिग चिल बनना चाहा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ओमनीट्रिक्स उसे स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अब बेन उड़ के ऊपर से उसका पीछा कर रहा था जबकि रुक नीचे से। बिरादर 2 और 2 5 होला की 4। यार काम पे ध्यान दो, रुक। फिर रुक गाड़ी को मिनी शिप में शिफ्ट करके उसका पीछा करने लगा और लास्ट में बेन उसके गाड़ी के व्हील को ही पिघला दिया, जिससे उधर बेन का स्पीड बहुत ज्यादा था और तभी टाइम आउट भी हो गया। कसम से बेन इसके बाद हफ्ते भर कहीं बैठ नहीं पाया होगा। लेकिन शराब स्टोरीज आगे कैसे बढ़ाएं? अब जैसे भी, लेकिन हफ्ते भर रुक तो नहीं सकते, तो क्या करें? हमेशा मैं ही सोचता हूँ, तूने सोचेगा कभी? अच्छा, सोचने को तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन अब वो हटा के वीडियो को तो नहीं हटा सकते ना। जितना चाहिए तेरे घर पहुँच जाएगा, तू सोच। हाँ सर, लॉजिक को थोड़ा सा सल्फास खिला दें क्या? अरे जो करना है कर, खुली छूट है। तो आधा चम्मच पोटास और इतना सल्फास, हाँ सही रहेगा। थोड़ा ज्यादा खिला देना, महीने भर का हो जाएगा। फिर वो लड़का भागने लगा मगर रुक अपने बिलोटे वाले फुर्ती से उसे दबोच लिया। बेन भी वहाँ पहुँचा और इन्वेस्टिगेशन हुआ मगर वो कुछ ज्यादा बताया नहीं और तब से उसके कार के इंजन में से कुछ आवाजें आने लगी, जिसको जाकर देखने पर पता चला कि वो एलियन टेक इंजन है और उसे पावर देता है 1 मेगावाट। बेन के हमले पर उसकी गाड़ी ठुक गई थी, जिससे अब मेगावाट आजाद होकर उस लड़के पर हमला करने लगा एंड खुद को चार्ज करके अपना एक कॉपी बना लिया और फिर उसके बाद वो रुक पर छोटा सा हमला करके उन्हें अपने पीछे लगा लिए और इधर ये महाशय खिसक लेते हैं। तो उधर मेगावाट्स और बेन रुक का पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो गया था, जिसमें पब्लिक घुन की तरह पिस रहे थे। फिर रुक बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऊपर से नजर रख रहा था जबकि बेन उनका पीछा कर रहा था। तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक्सेलरेट में, नहीं ऐसा वो चाहा, लेकिन ओमनीट्रिक्स उसे क्लॉकवर्क दे दिया जो कि अपने भारी शरीर के साथ नहीं भाग सकता। लेकिन बेन टेनिसन तो ठहरा ढीठ, उसके बावजूद भी वो उनका पीछा किया और मेगावाट्स भी यही चाहते थे कि बेन उनका पीछा करे, क्योंकि जब बेन उनसे ज्यादा पीछे हो जाए तो वो अपने आप को रिवील करके पीछा करवाते थे। लेकिन ऐसा क्यों, तो ये तुम्हें स्टोरी के साथ साथ पता चल जाएगा। तो बेन जैसे तैसे करते हुए क्लॉकवर्क के साथ उन मेगावाट्स का पीछा किया जो कि उसके सामने वो दोनों एक वेयर हाउस में चले गए। तब तक वहाँ रुक भी पहुंच चुका था एंड बेन रिवर्स ट्रांसफॉर्म भी हो गया और उस समय बेन का हाल बिल्कुल थके हुए गधे जैसा था। अरे काबल बिरादर, यार तुम्हारी बेइज्जती होता मरते, उठा। और यहीं पर बेन बताया कि शायद वो मेगावाट्स चाहते थे कि बेन उनका पीछा करे, नहीं तो क्या वो क्रोनोसेपियन से दूर नहीं भाग सकते थे। फिर वो दोनों भी उसी वेयर हाउस में गए जिसमें मेगावाट्स गए थे और जैसे ही वो नजर घुमाए उन्हें दिखता है एक पावर सोर्स, नहीं नॉर्मल नहीं बल्कि उस पावर सोर्स में था मेगावाट्स का पूरा एक कॉलोनी। बात ऐसे नहीं, समझावे ना आवे तो मत समझेली। देखा कोनो मिला एक फैक्ट्री चलावतन जेके ही सब बिजली देवतन। हाँ जस्ट यही बोलने जा रहा था मैं। 1 मिनट, क्या अब मुझ कर आना ही पड़ेगा। तो वो दोनों मेगावाट्स बेन की मदद मांग रहे थे अपने साथियों को छुड़ाने के लिए। हाँ तो इसीलिए वो बेन को अपने पीछे लगाए थे, समझे ना। वैसे अब वहाँ एक बंदा आया, अरे वो बंदा नहीं यार, तो उसने उन दोनों मेगावाट्स को खुला देखा तो पकड़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। फिर एक दूसरा बंदा आया, अरे यार, तो वो बेन और रुक की ओर पीछे से जा रहा था मगर वो उसे देख चुके थे। रुक, तुम समझ रहे हो ना, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर वो दूसरा उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद वहाँ आया उन सबका बॉस, जिसके साथ वही लौंडा था जो बेन रुक को पहले मिला था। और इस बॉस का नाम फिस्ट्रिक है जो कि हमारे चहीते बहन ट्यूबर जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ब्रो बोलते हैं और वो कुछ और बोलते हैं। तो विलन ब्रो है, बॉडी बिल्डर है और साथ में स्मगलर वगैरह भी है और ये मेगावाट को प्रोड्यूस करके उनका स्मगलिंग करता है। लेकिन इसका खास पेशा तो चोरी है, जो कि तो बेन और फिस्ट्रिक बातें कर रहे थे जबकि रुक एक अगर ऐसे करब त ये सोच आई, फिर कैसे करब तभी सही है, फिर एक हाँ अच्छा बिजनेस है ना ब्रो। फिर एक दवाई हो गल। वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फंगा अब अटैक। फिर क्या बेन फिस्ट्रिक पर टूट पड़ा और रुक उन बंदों पर। कौन बोल रहा है बे? तो रुक उसके एक हाथ को संभाल लिया था और दूसरे को बेन एज ब्लॉक्स। लेकिन फिर बेन का टाइम आउट हो गया और फिस्ट्रिक कुछ बातों के बाद कहीं भागने लगा तो वो उसका पीछा किए और उस लौंडे को रुक पकड़ भी लिया और दोनों फिस्ट्रिक की ओर जाने लगे। लेकिन फिस्ट्रिक का तो कुछ और ही प्लान था। उसके पास एक आर्मर था, शायद चुराया होगा
तो अब उस आर्मर को वो बैन और रुक पर टेस्ट करने जा रहा था। 1 मिनट, उस आर्मर को पावर अपने मेगावॉट्स दे रहे हैं। देखो, मतलब बैन अगर उन्हें निकाल दिया तो फिस्ट्रिक तो गया, बट ये थोड़ा हार्ड है। तो अब वो बैन और रुक पर मिसाइल छोड़ दिया, मतलब कतई लीचड़ विलन है। हाँ, होगा भी क्यों नहीं जब हालांकि वो उससे बच गए और बैन रुक को शूट करने से रोका, बिकॉज वो मेगावॉट्स को भी लग सकता है। अरे पगला गलुआ का मरते तभी बकलंडवा के हमने रोके कैसे? देखो हम लड़ सकते हैं, बस उन्हें चोट पहुंचाए बिना हमें इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, ये आसान न होई। कभी नहीं होता। फिर बैन ओमनीट्रिक्स पर 4 आर्म्स सेलेक्ट करके 4 आर्म्स बनना चाहा, मगर तब भी वो 4 आर्म्स ना बन के अपने एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसका नाम ग्रेवाटेक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्रेविटी अटैक। हाँ भैया, फॉल को भी एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। तो अब फिस्ट्रिक और बैन में हाथापाई हुआ और उसी से बैन को उसके ग्रेविटी पावर के बारे में पता चला। तो अब बैन उसके ऊपर के ग्रेविटी को कंट्रोल करके उसे नीचे किया, जिससे रुक उसके आर्मर के 1 मेगावॉट को रिलीज किया। बट तब अरे नहीं। तो अब बैन अकेले फिस्ट्रिक को ग्रेवाटेक के बॉडी से नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, नहीं बल्कि वो अभी उसका नया एलियन है। तुम्हारे दोस्त के बारे में अफसोस है। तो बैन अब हार रहा था, मगर इतनी जल्दी रुक नहीं मर सकता भाई। बिरादर, तू के हिले से रोका, हम ही जानवर के एकरे सूटी में से हटावा थी। मेगावॉट बोलते उसे छोड़ो, हो जाएगा, चलो तुम। फिर क्या, बैन अपने ग्रेविटी पावर का यूज किया और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया। वो फिस्ट्रिक पर हाई ग्रेविटी कर दिया, जिससे उसके नीचे के स्ट्रोक उसके वजन को सह नहीं पाए और टूट गए, और वो पानी में तो अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बैन पूरा उसको थका दिया और फिर उसे ऊपर हवा में रोके रखा एंड रुक। लेकिन अब भी सूट में थोड़ा सा पावर था, जिससे वो बैन पर कई सारे मिसाइल्स छोड़ दिया। लेकिन वो मिसाइल्स बैन को लगे नहीं, बल्कि उसका चक्कर लगाने लगे। हाँ, ग्रेवाटेक का अपना खुद का ऑर्बिट भी है, जैसा एक प्लेनेट में होता है। तो अब फिस्ट्रिक अब गड़बड़ हो जाएगी। अब बैन अपना ये फॉर्म यूज किया, जिससे वो उन मिसाइल्स को कंट्रोल करने लगा। और ये क्या, फिस्ट्रिक भी उसके ऑर्बिट में आ गया। बट अभी तो कुछ नहीं, असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। पहले तो बैन उसको अपने ऑर्बिट से फेंका, देन दे दनादन, और ये आउट। फिर क्या, वहाँ प्लमर्स आए, आगे का काम हुआ। फिस्ट्रिक कस्टडी में, ऑल गुड। लेकिन अब मेगावॉट्स अपने खुशी से अंडरटाउन को बिजली देंगे। ओए भेड़, ये देख, मेगावॉट्स हाय कहने आए हैं, हाय करो। हाय 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 बाय। अब बिरादर, अक्सर बैन की स्टोरी में कुछ पिए वाला चीज होला। स्मूदीज? स्मूदी? हम तो कुछ औरो सोच ले रहली। तो आगे का लाइन एक बहन ट्यूबर मेरे फोन में से डिलीट कर दिया है। तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय, ज्यादा बकचोदी नहीं करते हुए। ओ